हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपको आगे चल के आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के शुरू से एंड तक इसे पूरा देखिए। तो हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन से CR दास ने, सुभाष चंद्र बोस ने, अरुण आसफ अली ने या फिर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। इन्होंने बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आपका ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? बिहार बंगाल से अलग हुआ। आपके ऑप्शन से 1910 में, 1912 में, 1921 में या फिर 1947 में। तो आपका ऑप्शन बी 1912 में, ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कौन थे? आपके ऑप्शन से नाना साहब, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई या फिर तात्या टोपे। तो आपका ऑप्शन बी कुंवर सिंह, यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ये थे। तो आपका ऑप्शन बी, यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? आपके ऑप्शन से रांची, अलीपुर, बलिया या फिर चंपारण। तो आपका ऑप्शन ये रांची, यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, जो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था। तो ऑप्शन ए रांची, यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन से राजेंद्र प्रसाद ने, जमनलाल बजाज ने, वल्लभ भाई पटेल ने या फिर विनोबा भावे ने। तो आपका ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। इन्होंने ही बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया था? आपके ऑप्शन से लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो आपका ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो आपके ऑप्शन से जहांगीर, हुमायूं, अकबर या फिर औरंगजेब। तो आपका ऑप्शन सी अकबर, यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत का बादशाह उस समय अकबर था। तो आपका ऑप्शन सी, यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? आपके ऑप्शन से 1935, 1942, 1901 या फिर 1921। तो आपका ऑप्शन डी 1921, यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। इसी दिन हड़प्पा सभ्यता की खोज इसी वर्ष में हुई थी। तो आपका ऑप्शन डी 1921, यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन से रॉबर्ट क्लाइव ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, हेक्टर मुनरो ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। इन्होंने प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। तो आपका ऑप्शन ए, यह आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, प्रशासनीय
अव्यवस्था के आधार पर डलहौसी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? प्रशासनीय अव्यवस्था के आधार पर डलहौसी ने किस राज्य को ब्रिटेन साम्राज्य में मिलाया था? तो आपके ऑप्शन से उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बर्मा या फिर अवध। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो है अवध। तो आपका ऑप्शन डी अवध, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी? किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? आपके ऑप्शन से अलीवर्दी खां, मीर कासिम, सिराज उद्दौला या फिर मीर जाफ़र। तो आपका ऑप्शन सी सिराज उद्दौला, यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। इन्हीं के शासनकाल में, मतलब सिराज उद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी। तो आपका ऑप्शन सी, यह आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? आपके ऑप्शन से जहांगीर, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या फिर अकबर ने। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है जहांगीर। जहांगीर ने कहा था कि जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ। तो आपका ऑप्शन ए जहांगीर, आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? आपके ऑप्शन से शेरशाह, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका ऑप्शन ये शेरशाह, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? आपके ऑप्शन से इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा, दीवाने ये खास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है इबादत खाना, जो अकबर द्वारा बनवाया गया उपास भवन का नाम था। तो आपका ऑप्शन ए इबादत खाना, यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? आपके ऑप्शन से पशुपति, प्रकृति, माता या फिर त्रिमूर्ति। तो सब इसका जवाब होगा सही, वो है बी आंसर, प्रकृति। यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? आपके ऑप्शन से 1849 ईस्वी में, 1819 ईस्वी में या फिर 1870 ईस्वी में या फिर 1871 ईस्वी में। तो जर्मनी का एकीकरण ऑप्शन डी, वो है 1871 में पूरा हुआ था। तो ऑप्शन डी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? ऑप्शन से रुहेलखंड, निज़ाम, अवध या फिर झांसी। तो आपका ऑप्शन बी निज़ाम, ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। जो पहली सहायक संधि थी वो थी निज़ाम। तो ऑप्शन बी, ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? आपके ऑप्शन से समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। अगला सवाल, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? आपके ऑप्शन से सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर पंजाब। तो आपका ऑप्शन बी हड़प्पा, यह आंसर बिल्कुल सही होगा। जो भारत में सबसे पहले खोजा गया सबसे पुराना शहर है। तो ऑप्शन बी हड़प्पा, यह आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से
किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? निम्नलिखित में से किस फसल का नाम वैदिक काल के लोगों को नहीं पता था? आपके ऑप्शन है चावल, गेहूँ, तंबाकू या फिर इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन सी तंबाकू ही आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। जो वैदिक काल में लोगों को तंबाकू इस फसल का ज्ञान नहीं था। तो आपका ऑप्शन सी ये आंसर बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।